वार्ड सदस्यों के बातों पर डॉक्टर सत्येंद्र यादव ने कह दी खास बातें, जरूर देखें। सर, आपको बता दें कि 2 से 3 दिन पहले यहाँ जलालपुर में प्रत्येक वार्डर आकर सरकार से अपनी बातें रखी। उनका कहना है कि हम 19 महीना से जीते हैं, हमको कुछ नहीं मिला अभी तक और कोई काम नहीं मिल रहा है। मुखिया जी हमें नहीं पूछ रहे हैं, यहाँ के जो अधिकारी हैं वो भी नहीं बता रहे हैं कि उनका क्या है दायित्व और कैसे काम होगा। सर, इस पे क्या कहिएगा सर? कहीं ना कहीं आप केंद्र सरकार, यहाँ राज्य सरकार में हैं। इस देश की जो जनतांत्रिक व्यवस्था है वो 3 तरह की सरकार की व्यवस्था संविधान करता है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और पंचायत सरकार। पंचायत सरकार अपने क्षेत्र के अंदर स्वतंत्र है योजनाओं के क्रियान्वयन का फैसला लेने के लिए, और इसलिए पंचायत की जो ढांचा बनी है उसमें मुखिया के साथ वार्ड के चुनाव हुए हैं। जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं उनके साथ मिलकर पंचायत सभा बनती है, कार्यकारिणी है। तो जो पंचायतों को राशि बिहार सरकार या केंद्र सरकार दे रही है, उस राशि का सही ढंग से इस्तेमाल हो और डेवलपमेंट के काम हो, उसमें आम सभा और कार्यकारिणी की बहुत बड़ी भूमिका है। तो किसी भी पंचायत में अगर मुखिया है तो उनकी कार्यकारिणी के सदस्य वार्ड्स होते हैं। अब वार्ड्स लोग कह रहे हैं कि हमको कुछ नहीं मिल रहा है, तो मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि वार्ड्स को अलग से क्यों मिलेगा, मुखिया को अलग से क्यों मिलेगा। सरकार तो पंचायत को निर्धारित राशि भेजती है, 15वीं के भेजे, छठी के भेजे, मनरेगा की स्कीम्स है, दूसरे कई स्कीम्स पंचायत में चल रहे हैं। तो उस स्कीम्स के क्रियान्वयन की देख रेख करना, उसमें जो त्रुटि है उसको चेकअप करना, उस त्रुटि को दृष्टिकरण करना, ये पंचायत का काम है। अभी दुर्भाग्यपूर्ण यह बात है कि पंचायत प्रतिनिधि जो है वो में 2 तरह के मुखिया जो है वो अपने को विशेषाधिकार समझ कर बैठे हैं, ये जो भी फंड्स आ रहे हैं मैं इस्तेमाल करूंगा। वार्ड सोचते हैं कि हमको कुछ नहीं मिला, तो न ये मुखिया का है न ये वार्ड का है, ये पंचायत का है। मुखिया को वार्ड को बैठकर इसकी क्रियान्वयन की नीति को तय करना है, इसको लागू करना है। तो ये है पंचायत की व्यवस्था, जहां जनतांत्रिक प्रक्रिया के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। तो उस निर्णय प्रक्रिया में वार्ड उसके सदस्य हैं, वार्ड को अपनी बहुमत के आधार पर फैसला लेना चाहिए। तो वार्ड लोग बहुमत के आधार पर फैसला नहीं लेते, बैठक की मांग नहीं करते, योजनाओं को मॉनिटरिंग नहीं करते, योजनाओं पर रिपोर्टिंग नहीं करते, और कहते हैं कि 19 महीना से हम वार्ड हो गए, हमको कुछ नहीं मिला। आप क्या हैं? आप पंचायत के प्रतिनिधि हैं, कार्यकारिणी के सदस्य हैं। आपको सरकार ने, राज्य सरकार ने और केंद्र सरकार ने राशि उपलब्ध करा दी है, आप काम कराइए। तो आप तो काम कराना नहीं चाहते हैं, आप चाहते हैं कि व्यक्तिगत स्तर पर हम ठेकेदारी करें, व्यक्तिगत स्तर पर हम लाभ कमाएं। तो ऐसा कोई प्रक्रिया नहीं है जनतांत्रिक व्यवस्था में कि व्यक्ति को अलग अलग कुछ दिया जा सके। मुखिया है वो पदेन अध्यक्ष होते हैं पंचायत के, उनकी कार्यकारिणी के सदस्य हैं वार्ड, वो बैठकर वहां सामूहिक फैसला ले, बहुमत के आधार पर ले, सर्वसम्मत फैसला ले और फैसले को क्रियान्वयन करे। क्रियान्वयन में कोई त्रुटि होती है तो फिर वो पंचायत कार्यकारिणी बैठेगी और बैठकर जो है अपनी त्रुटियों को दुरुस्त करेगी। अगर भारी कोई गड़बड़ी है तो रेजोल्यूशन लेके संबंधित विभाग को भेजे, जांच कराएं, कार्रवाई कराएं। ये है पंचायत प्रतिनिधि का दायित्व और अधिकार। लेकिन आजकल एक फैशन चला हुआ है, इसको नीतीश कुमार जी ने बर्बाद कर दिया। जनतांत्रिक प्रक्रियाओं में उन्होंने कहा कि वार्ड से इसको कनेक्ट कर दो, तो पिछला बार वार्ड्स में उन्होंने डायरेक्ट वार्ड को खाता खोला और पैसा भेज दिया, 7 निश्चय में नल जल स्कीम और गली नली उनके स्कीम से कराया। तो नीतीश कुमार का जो प्रयोग था वो वोट का प्रयोग था, और वो वोट का प्रयोग ने जनतांत्रिक प्रक्रिया जो पंचायत की उसको विध्वंस कर दी। और इस विध्वंसता का प्रमाण है कि अब वार्ड खोज रहे हैं कि हमारा अलग से फंड आना चाहिए। फंड तो ऑलरेडी जितने भी है राशि वो पंचायत को जा रही है, तो उनकी भूमिका भी उसी में है। मनरेगा का क्रियान्वयन ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, केंद्र और राज्य की जो राशि आ रही है उसका क्रियान्वयन ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वहां की जो पंचायत की दूसरे जो सिस्टम्स जो काम कर रहे हैं वो हो रहे हैं कि नहीं। तभी तो आपने देखा है पंचायत सरकार भवन हमने बिहार सरकार ने दिया है, वहां बैठ कर डिसीजन होना चाहिए। वो कार्यकारिणी के बनाए गए हैं कि स्वास्थ्य के लिए कौन कौन टीम काम करेगी,
मनरेगा पर कौन काम करेगी, कृषि पर कौन काम करेगी, पंचायत की जो सूची है कौन कौन से क्षेत्रों में वो निर्णय लेंगे, उसके आधार पर जो है उसकी कमेटी बनी हुई है। और वो कमेटी का गठन कर दिया कागज में, न वार्ड को पता है न मुखिया को पता है। जब संकट होता है तो ये वार्ड सदस्य जो है 11 है तो 6 मुखिया के पक्ष में साइन कर देंगे, आम सभा हो गया, और 5 भी लिखेंगे। तो ये वार्ड लोग की अपनी कमजोरी है, जिस कमजोरी की वजह से मुखिया जो है तनाशाह हो गया है। और मुखिया पर नियंत्रण चाहिए तो कार्यकारिणी के अंदर अपनी भूमिका को वार्ड को निभाना पड़ेगा। इस सिर्फ दोषारोपण से नहीं होगा कि मुखिया हमको कुछ नहीं दे रहा है, सरकार हमको कुछ नहीं दे रही है। अरे मुखिया देने वाला कौन होता है? सरकार देने वाली। वो प्रक्रिया बनी हुई है, सबकी राशि उनके अकाउंट में जा रहे हैं। आप राशि के मालिक हो, कहाँ खर्च करना है ये आपको तय करना है। अब 19 महीना से आपको कुछ मिला या नहीं मिला, ये तो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आप वार्ड बन जाए, आप विधायक बन जाए, आप एमपी बन जाए, आप मुखिया बन जाए, तो आपको कुछ चाहिए। अरे आपको चाहिए नहीं, विकास योजनाओं का मॉनिटरिंग कीजिए, क्रियान्वयन में सहयोग कीजिए, ये दायित्व है आपको। तो ये दायित्व को पहले समझ लीजिए, और फिर जब ये बात को समझ लीजिएगा तो पंचायत के मुखिया तनाशाह नहीं होगा। आपको ब्लॉक और कलेक्टर और सरकार के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद ब खुद कार्यकारिणी के सदस्य बहुमत के आधार पर योजनाओं को ले सकते हैं, योजनाओं को निरस्त कर सकते हैं, बहुमत के आधार पर जांच बैठा सकते हैं, कार्रवाई की अनुशंसा कर सकते हैं। इतना भास्ट पावर पंचायत की आम सभा और कार्यकारिणी को है, जिसको प्रयोग वार्ड सदस्यों को करनी चाहिए। धन्यवाद सर कि खास बातें आपने बताई और वार्ड सदस्यों का जो समस्या था उस पर आपने चर्चा की। धन्यवाद।